एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है और ये वीडियो है मेरा मंगलवार के दिन का। तो यहाँ पर मैं मशीन पर कवर लगा रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे मशीन को लगाए हुए। और आजकल तो जो है कपड़े वगैरह हाथों से ही धुल ले रही हूँ, मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो मैंने सोचा इसको कवर करके रख देते हैं। कवर करके रखो तो थोड़ा और अच्छा सा लगता है। वैसे ही ना इस पर फिर जो भी सामान हाथ में आता है वो सारा टोटल इसी के ऊपर जाता है, इस वजह से। तो फ़िलहाल जो है इसको कवर कर दिया है, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पर ना बेड पर मेरा ये बॉक्स भी रखा हुआ था जिसमें मैंने मिक्सी रखी हुई थी, मतलब लेकर के आई थी मैं इसको, और ये यहीं पर रखा हुआ था। आज मैं इसको जो है बेड में रख दूँगी। मैं सोच रही थी कि इसका पार्ट जो है इसमें मिसिंग है, शायद नीचे हो, मिल जाएगा तो फिर मैं बाद में रखूँगी, लेकिन नहीं था। तो जब वो पार्ट आएगा तब देखेंगे, क्योंकि कंप्लेन वगैरह करो तब तक जो है पता नहीं कितने दिन लगेंगे। इसका जो एक पार्ट मिसिंग था मिक्सी का, तो ये जो है ना आ जाएगा जब आएगा। लेकिन ये बाहर रखे रखे भी जो है ना चीज़ें बहुत बेकार लगती है, कभी इधर रखो कभी उधर रखो, भीड़ भाड़ सी ही लगती है। तो इसीलिए ना मैं इसको उठा करके रख दूँगी बेड में, क्योंकि मुझे इसकी कोई नीड नहीं है अभी। जब नीड होगी तो निकाल लूँगी। और वैसे भी मुझे किचन में इतना ज़्यादा तामझाम पसंद नहीं है, जितना ज़रूरत होती है ना बस मैं उतना ही सामान रखती हूँ। एक तो मेरा किचन जो है ओपन है, खुला है, तो खुले में जितना कम से कम सामान हो, ज़रूरत का सामान होना चाहिए बस। बाकी तो जो है ना फिर सारी चीज़ें जो है गंदी होती है। सफाई का काम भी उतना ही होता है। किचन में तो ज़रूरी सामान ही हो जाए तो वो बहुत है। अगर आपके पास ड्रॉर वगैरह होते हैं ना तो फिर तो अच्छे से जो है उसमें अंदर रख दो, तो फिर चिकनाई वगैरह का, गंदे होने का कोई चक्कर नहीं होता है। दरवाजे के अंदर तो कितना ही सामान भर करके रख दो तो वो नज़र नहीं आता है सामने। लेकिन ओपन जैसे किचन होती है, जैसे मेरी किचन जो है नॉर्मल ही है, तो अगर उसमें कोई भी तामझाम जैसे अगर इधर उधर हो जाए ना तो बहुत बुरा सा लगता है। तो मैं जितना हो सकता है कम सामान रखती हूँ, जिससे कि क्लीनिंग में भी आसानी होती है और थोड़ा जो है ना खुला खुला सा ही जो है अच्छा लगता है, काम करने में भी अच्छा लगता है। तो ये बॉक्स जो है मैंने थोड़ा जगह बना करके इसको रख दिया है बेड में। और जो भी एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह होते हैं ना मेरी किचन में, जैसे कभी कभी यूज़ होते हैं, तो वैसे तो सारे ही यूज़ करे हुए हैं, लेकिन ये होता है कभी कभी यूज़ होते हैं जो थोड़ा बड़े बर्तन होते हैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह भी मैं किचन में नहीं रखती हूँ। तो ये मैंने बेड में ही रखे हुए हैं और इसको भी मैंने बेड में ही डाल दिया थोड़ा जगह बना करके। बाकी जो है यहाँ पर ना मैं ये चादर जो है सही कर दे रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो इसको चेंज कर देते हैं। तो सुबह के टाइम में तो जो काम होते हैं घर के तो वो थोड़ा जल्दी में ही होते हैं, क्योंकि गर्मी इतना होती है तो मन होता है कि फटाफट से जो है क्लीनिंग वगैरह कर दे जितना हो सके। खास करके झाड़ू पोछा घर में लग जाए ना, अगर थोड़ा बहुत कवर वगैरह चेंज करने हो, चादर वगैरह, तो ये तो मैं बाद में भी कर लेती हूँ। लेकिन आज जो है मेरा कुछ था नहीं ये वाली चादर चेंज करने का, लेकिन फिर भी मैंने जो है जैसे इसको हटाया यहाँ से, मतलब जैसे मैं इस रूम में आई कुछ काम करने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गए हैं इस चादर को देखते देखते, तो आज जो है ना ये वाली चादर भी चेंज कर देते हैं। तो फिर मैंने ये हटा दी थी और थोड़ा अच्छा लगता है बदल करके चादर को डालते रहो। तो अभी मैंने ये लाइट वाली चादर डाल दी है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। बस बेडशीट वगैरह तो मैंने चेंज कर दी है और जो कुशन रखे हुए थे तो वो मैंने रख दिए हैं, थोड़ा ठीक कर दिया है रूम को। और यहाँ पर जो है बच्चे देख रहे थे टीवी, तो वो बाहर की साइड में बैठे थे, जहाँ पर विंडो है ना बाहर वाली, तो वहाँ पर उस साइड में तो थोड़ा मौसम ठीक रहता है। लेकिन जो रूम का टेम्परेचर है, जैसे शीशे बंद है ना वहाँ पर, तो वो थोड़ा गर्म रहता है आजकल के दिनों में। तो मैं बच्चों को मना करती हूँ कि अंदर रूम में ना बैठ करके बाहर की साइड चटाई डाल करके या चेयर पर बैठ करके टीवी देख लो। वैसे ज़्यादातर तो वो चटाई डाल के नीचे बैठ करके देख लेते हैं, अगर खाना वगैरह खाना होता है चटाई पर ही खा लेते हैं। तो अंदर रूम में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उसमें फ़ैन चल रहा है या नहीं चल रहा है तो उसका पता नहीं चलता है। बस पूरे घर में ना एक वही रूम है मेरा बाहर वाला जो आजकल जो है गर्म रहता है, बाकी सर्दियों में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बच्चे जो है टीवी देखते तो हैं ही, तो आजकल तो छुट्टियाँ भी लगी हुई हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत देर तो जो है चलता ही चलता है टीवी। तो फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर मैं अंदर रूम में आ गई थी, तो मुझे जो है डस्टिंग वगैरह करनी थी। सुबह के काम तो जैसे मैंने बताया जल्दी में ही होते हैं। तो सुबह का काम तो ये रहता है कि सभी लोग जब तक उठते हैं ना तो तब तक मेरा जो है घर का झाड़ू पोछा हो जाता है। बल्कि जो मेरा बेडरूम है
इसको मैं बाद में ही समेटती हूँ, ज़्यादातर करके चादर वगैरह इसकी जो है बाद में ही सही करती हूँ और मैं चली जाती हूँ अपना काम करके किचन में नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि अगर सभी के उठने का इंतज़ार करें तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और अगर हम सोचें ना कि सभी लोग उठेंगे तभी हम लोग घर का जो है झाड़ू पोछा अपना अच्छे से सफाई करेंगे, तो अच्छे से करने के चक्कर में ना बहुत देर हो जाता है और बाद में काम करने का मन भी नहीं होता है गर्मी को देख करके। तो सुबह सुबह में जो है काम करने का मन होता है, अच्छे से क्लीनिंग होती है, उसके बाद ना नाश्ता वगैरह किचन का काम जो है बाद में करते रहो आराम से। तो उसमें भले ही चाहे बाद में तो मतलब चुटर पुटर जो काम होते हैं ना उसमें भले ही टाइम लग जाए, जो सुबह की ये झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह ये सब जो काम होते हैं ना ये बाद में करने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं होता है, तो मैं सुबह के टाइम में ही कर देती हूँ। सबसे पहले उठ करके जो है घर की क्लीनिंग का काम रहता है। बाकी मैंने जो है बाहर वाला रूम अपना सही कर दिया था, क्योंकि जो है ना घर की इस तरह से डस्टिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभार तो हम जो है जल्दी में कर देते हैं सुबह के टाइम में, लेकिन फिर जो है बाद में अच्छे से सफाई करनी ही रहती है। तो यहाँ पर मैंने जो है अपना बेड वगैरह समेट लिया था, अच्छे से चादर को सही किया, उसके बाद मैंने कोलिन से डस्टिंग की है पूरे बेड की। और वैसे भी ना सुबह के टाइम में मुझे गंदा सा लग रहा था बेड, नीचे की साइड में जो होते हैं ना ये बेड होते हैं हमारे, तो जो साइड में होते हैं ऊपर ऊपर तो हम कपड़ा मार देते हैं, लेकिन साइड में ना मेरा बेड थोड़ा सा मुझे वाइट सा लग रहा था। तो जैसे बहुत दिन हो जाते हैं ना धूल वगैरह तो करनी ही पड़ती है, मतलब जो है 15-20 दिन में तो एक बार जो है पूरे बेड पर हाथ मार दो तो ज़्यादा सही है। तो ज़्यादातर करके हम ऊपर ऊपर सफाई कर देते हैं, कभी कभार जो है नीचे की साइड में बेड पर हाथ लगता है। तो आज मैंने सोचा था कि सुबह के टाइम में अभी नहीं छेड़ते हैं, जब मैं पोछा लगा रही थी ना उस टाइम पर। और आज मैंने पोछा भी जो है हाथों से लगाया था बैठ करके नीचे। तो जैसे मोप से लगाते हैं ना तो मोप से भी वैसे सही रहता है पोछा, लेकिन कभी कभी मैं हाथों से लगाती हूँ नीचे बैठ करके। तो जो कोने वगैरह होते हैं ना तो वो पोछा जो हाथ वाला लेते हैं हम उससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है और अच्छा भी लगता है, साफ़ सुथरा सा लगता है। और जो पोछा हम हाथ से लगाते हैं उससे थोड़ा सा अच्छे से लगता है, सारी चीज़ों को हटा करके भी डीप क्लीनिंग सी हो जाती है एक तरीके से। बाकी मोप का ये रहता है खड़े खड़े हम लोग जो है पोछा लगाते हैं, कोने वगैरह में वो पोछा नहीं जाता है जो मेरे पास है। बाकी ये रहता है कि करने की कोशिश तो उससे भी अच्छे से होती है, बेड वगैरह के नीचे वो चला जाता है, जितना हम करते हैं कोशिश जितना जो है सारी चीज़ों के नीचे चला जाए। बाकी हाथ से जो है पोछा और अच्छे से लग जाता है। तो फिर यहाँ पर जो है ना बेड मुझे गंदा लग रहा था, मैंने सोचा था कि चलो पोछा वगैरह लगा ले, नहा ले, एक बार पूजा पाठ कर ले। तो जो कॉलिन का काम है ना ये मैं बाद में कर लूँगी आराम से, फिर जो है किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होता है, जैसे सभी लोग लेटे रहते हैं। और फिर आराम से जो है ना इस टाइम पर मैं फ्री भी होती हूँ। उस टाइम पर मैंने जो है अपना सभी को नाश्ता वगैरह करा करके और किचन को क्लीन करके तो तब मैं आराम से लगी थी अपने कामों में। बल्कि शायद मेरा बीच में जो है वीडियो का काम भी चल रहा था, जैसे अपलोडिंग वगैरह का। और शायद मैंने नीचे के लिए चाय तो मेरी बाद में ही बनती है, लेकिन शायद मैंने बीच में बनाई थी अभी या मैंने बाद में बनाई थी, मुझे टाइम अभी अच्छे से याद नहीं है कि टाइम कितना हुआ होगा। तो बस यहाँ पर जो है ना ड्रेसिंग वगैरह पर भी मैंने जो है पूरे में कपड़ा लगाया है। उसके बाद मुझे जो चेस्टर है मेरा जिसमें मैंने साइड में रखा हुआ है ड्रेसिंग के, तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। तो आज पूरे बेडरूम को मैंने जितना भी फर्नीचर वगैरह है, अलमीरा वगैरह, तो सब पर एक कॉलिन का हाथ लगा दिया था। पर जो है मैं करने लगी थी अलमीरा को क्लीन, तो मैंने सोचा कि इस पर भी जो है एक हाथ लगा ही देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सूखा कपड़ा वैसे लगा तो देते हैं, कुछ चीज़ें जो है घर में ऐसी होती है कि हम पता नहीं कब हमने जो है डस्टिंग वगैरह करी होगी किसी भी चीज़ की। जैसे ये अलमीरा हो गई, कूलर वगैरह हो गए, कूलर पे तो वैसे मैं करती रहती हूँ, लेकिन अलमीरा पर मेरा हाथ जो है बहुत कम लगता है। तो इसकी तो मैंने जो है ना कॉलिन से पता नहीं कब सफाई की होगी, तो मैंने जो है आज अच्छे से पूरे में जो है कपड़ा लगा दिया था, जितना भी बाहर की साइड में नज़र आ रही थी। बल्कि ये जो जिस पर मैं अभी कॉलिन कर रही हूँ ना, इसमें नीचे की साइड में वाइट से निशान लगे हुए थे। तो ऐसा हो जाता है जैसे हम क्लीनिंग करते हैं झाड़ू पोछा वगैरह तो छींटे भी लग जाती है, और धूल तो जो है इतना उड़ती है जैसे आजकल के दिनों में। तो सफाई जो है ना डीपली एक बार जो है घर की होनी चाहिए, जो भी चीज़ें रहती है जितना हो सके, और बहुत अच्छा भी लगता है देखने में। तो आज मैंने पूरे सारी चीज़ों की जो है कॉलिन से डस्टिंग की थी ना, तो सब चीज़ों में जो है अलग से ही शाइन बनी हुई थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। और बाकी जो है ना यहाँ पर बस अभी मैं फ्री हो गई हूँ, अपना जो है डस्टिंग वगैरह करके थोड़ा तसल्ली से मैंने की है आज। बाद में सुबह के टाइम में इतना टाइम ही नहीं होता है कि आराम से जो है काम करें। अगर ये सब काम सुबह
सुबह में करें तो फिर नाश्ते में लेट हो जाता है, क्योंकि सभी लोग घर पर ही होते हैं तो नाश्ता भी जो है जल्दी ही बनता है। तो बस यहाँ पर जो है ना ये कपड़े वगैरह लेकर के जा रही हूँ मैं। मुझे करना है अभी इनको फोल्ड, और जो मैंने कपड़े धुले हैं तो उनको ना मैं यहाँ पर चेयर पर फैला दूँगी। तो मैंने सोचा अभी छत में नहीं जाते हैं तो यहीं पर ही डाल देते हैं कपड़े। तो आजकल ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते हैं तो मैं यहीं पर ही डाल देती हूँ। छत में तो बहुत कम जाती हूँ। अगर मुझे ये लगता है कि हाँ छत में डालने चाहिए कपड़े, आज जो है नीचे नहीं डालते हैं, या ज़्यादा कपड़े हो गए हैं नीचे नहीं फैलाए जाएंगे। अच्छा भी नहीं लगता है ना कई बार कि ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, सारे कपड़े जो है घर में ही पड़े हुए हैं। तो लेकिन आजकल जो है ना धूप इतना होती है कि मन नहीं होता है। अगर मेरे पास कम कपड़े होते हैं ना 2-4 ही, तो मैं फिर जो है इनको यहीं पर ही डाल देती हूँ, क्योंकि गर्मियों के टाइम में इतना ज़्यादा कपड़े होते नहीं है डेली के। वो भी अगर डेली के डेली हाथों से ही धुल लो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर हाँ इनको पेंडिंग करके छोड़ दे कि हाँ 2-3 दिन में मशीन लगाएंगे तो फिर जो है टाइम लगता है। फिर तो इनको अच्छी तरह से जो है फैलाना पड़ता है छत पर जा कर के ही, और बाकी जो है बस मैं यहीं पर ही फैला देती हूँ। आराम से ये शाम तक जो है सूख जाते हैं। आजकल के दिन तो ऐसे हैं, कपड़ों को छाँव में भी सुखा लें तो ये ना अच्छे से सूख जाते हैं। धूप वगैरह की इतना नीड नहीं होती है। तो बस यहाँ पर मैंने विंडो की साइड में जो है लगा दिया है दोनों चेयर को, और इन पर ही मेरे कपड़े आ गए थे। और बाहर से जो है ना हवा भी आती है विंडो से, तो ये शाम तक जो है कपड़े यहीं पर पड़े पड़े जो है सूख जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी ये सब काम मैंने निपटाए, उसके बाद मैं करने लग गई थी लंच की तैयारी। तो मैं एकदम से नहीं लगी थी लंच की तैयारी में। जब मैंने कपड़े वगैरह फैलाए ना उसके बाद मैं थोड़ा देर आराम से बैठ गई थी, और शायद मैंने वीडियो वगैरह जो है अपना अपलोड भी किया था, और उसके बाद यहाँ पर मैं लंच की तैयारी करने लगी थी। तो वीडियो वगैरह का काम भी मेरा 11:30 बजे तक होता है। 11:30 बजे के आसपास जो है वीडियो जाता है, और लगभग थोड़ा देर बैठने के बाद फिर मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ। आज शायद मैंने थोड़ा जल्दी कर दी थी, और लगभग जो है ना 12:30 से पहले ही मैं फ्री हो गई थी अपना लंच बना कर। सुबह के कामों में जो है ना लगातार लगे लगे अगर हाथों हाथ लंच की तैयारी कर लेते हैं तो बड़ा आराम सा लगता है, सुकून सा मिलता है। तो जब से ज़्यादा ही गर्मी कुछ पड़ने लग गई है ना जून के महीने में खास कर करके, तो मैं तो लंच की तैयारी जो है हाथों हाथ कर लेती हूँ। क्योंकि जब तक हम लोग सुबह के काम करते रहते हैं ना, थोड़ा बैठ करके थोड़ा काम करके तो आराम से हो जाता है, लेकिन बाद में ये भी रहता है कि हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी टाइम मिल जाता है, चाहे अपना एडिटिंग वगैरह का करो या घर का कोई एक्स्ट्रा काम है या बच्चों के साथ, या मैं नीचे चली जाती हूँ तो फिर मुझे दोपहर के मतलब 12-1 बजे के बाद फिर जो है मैं 1 बजे तक फ्री हो जाती हूँ अपना किचन वगैरह क्लीन करके, और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ जो है 1:30 बजे तक तो फ्री हो जाती हूँ। फिर जो है आराम से अपना रेस्ट करो, शाम तक का टाइम मिल जाता है जब तक मैं चाय वगैरह बनाती हूँ या नीचे चली जाती हूँ। तो बस ये रहता है कि सुबह का रूटीन जो है थोड़ा सा बिजी रहता है, और हाथों हाथ लंच की तैयारी भी हो जाती है। सुबह का नाश्ता जो है आजकल मेरा हल्का फुल्का ही बन रहा है, तो सब्ज़ी रोटी मैं नहीं बनाती हूँ सुबह के टाइम में। तो आराम से जो है नाश्ता वगैरह हल्का फुल्का करके फिर मैं लंच की तैयारी जो है थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ। यही रीज़न है कि नाश्ता जैसे हल्का फुल्का बनाए ना तो फिर लंच की तैयारी थोड़ा सा मैं जल्दी कर लेती हूँ। फिर ये रहता है कि जब भी किसी को भूख लगती है बस लंच जो है तैयार रहता है, क्योंकि अगर मैं 1 बजे के करीब ही लंच की तैयारी करूँ तो खाने पीने का वक्त जो है ना फिर 2-2:30 बजे तक का हो जाएगा, 2 बजे तक का खास करके, क्योंकि 20-25 मिनट तो खाना जो है बनाने में लग ही जाते हैं। अगर 1 बजे चलेंगे तो 1:30 बजे तक हम लोग जो है फ्री होंगे, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह काटना या कुछ भी, फिर जो है सबको खिलाना भी, क्लीनिंग वगैरह करना, फिर जो है वही टाइम हो जाता है 2-2:30 बजे तक का। और बाकी जो है बस यहाँ पर मैंने लौकी की सब्ज़ी को आज जो है तड़का लगा दिया था। सिंपल सा खाना मैं बना रही हूँ, और सिंपल तरीके से ही मैं लौकी की सब्ज़ी भी बनाती हूँ। उसको मैंने साबुत धनिए में तड़का लगाया था, और ये बिल्कुल फ्रेश लौकी थी, कोई दे करके गया था। इतनी अच्छी लौकी बनी थी, ये टेस्टी लौकी बनी थी। जो ताज़ी लौकी होती है ना तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। जैसे मार्केट वगैरह से हम लोग लेकर के आते हैं ना, कई बार तो ऐसा होता है काफ़ी दिन की होती है तो उसका टेस्ट नहीं आता है इतना अच्छा, और कई बार उसको सीटी लगाते रहो तो वो गलती भी नहीं है, पकती नहीं है अच्छे से, उसके जो है पीस से रह जाते हैं। और ये बिल्कुल जो है ताज़ी लौकी थी, 1-2 सीटी में ही जो है ये बहुत अच्छे से हो गई थी, और इनका टेस्ट भी जो है अलग ही आता है। जो हरी सब्जियां होती है ना, जैसे लौकी, तोरी, कद्दू, कुछ भी इस तरह की होती है, तो अगर ये ताज़ी होती है ना बिल्कुल खेत से तोड़ी हुई, तो इनका टेस्ट ही अलग आता है। तो बस यहाँ पर जो है ना कुकर में सीटी आ गई थी, तब तक मैंने अपना आटा वगैरह लगाया, और अभी मैं बना ले रही हूँ यहाँ पर रोटी। तो रोटी मैं बना करके रख दूँगी, क्योंकि अभी किसी को भूख नहीं थी। मैं बच्चों को भी पूछ रही थी कि तुम्हें खाना है, तो उन्होंने भी अभी मना कर दिया था। तो बस मैं बना करके ना यहाँ पर जो है मैंने सारी रोटी जो है अपनी रख दी थी,
उसके बाद जो है इनको घी वगैरह लगा करके रख दिया था और जल्दी ही मैं फ्री भी हो गई थी, थोड़ा आराम से भी बैठ गई थी। और बल्कि लंच जो है हमारा लगभग आधे पौने घंटे बाद हुआ था, 1 बजे के करीब ही हुआ था। बस ये रहता है कि बना करके फ्री हो जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं कपड़ा भी लगा दे रही हूँ, तो बर्तन वगैरह तो बाद में ही होंगे। बस अभी जो है बनाने का काम ख़त्म हो गया है। मैंने जो है ना सबसे पहले आप सभी को टाइम दिखाया है, तो टाइम जो है इतना ज़्यादा नहीं हुआ है दोपहर का। और इस टाइम तक जो है ना मैं अपना खाना बना करके भी जो है फ्री हो गई हूँ। तो बस अभी जो है तसल्ली से बैठेंगे, जब भी किसी को खाना खाना होगा तो बस मैं जो है सबको लगा करके दे दूँगी। और ये जो कपड़े रखे हुए थे मैंने सोचा इनको भी फ़ोल्ड कर लेते हैं, तो इनको जो है ना यहाँ से हटा दूँगी। थोड़ा जो है रूम भी खाली खाली सा लगेगा, नहीं तो कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं तो बड़ा अजीब से लगते हैं। हाथों हाथ जो है इनका भी काम निपटा देते हैं। बल्कि एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आपका चैनल मोनेटाइज है या अर्निंग वगैरह होने लग गई है क्या? तो अर्निंग मुझे होती है, चैनल मेरा मोनेटाइज भी है लगभग 2-2.5 साल से। और बाकी जो है अर्निंग वगैरह तो फिर स्टार्ट हो ही जाती है जब मोनेटाइजेशन हो जाता है ना आपका, तो फिर तो सभी की अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो बस चैनल जो है ना मोनेटाइजेशन होने की जो है देर होती है, बाकी उसमें भी मेहनत लगती है। कुछ लोगों का तो जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं भी होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आपका चैनल है तो मैं तो भगवान से दुआ करूँगी कि आपका भी मोनेटाइजेशन हो जाए। बस आप मेहनत करना ना छोड़ें, क्योंकि मेहनत जो है ना भले ही जो है देर लगे लेकिन रंग ज़रूर लाती है अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हैं तो। बस अपना जो है ना मन पीछे मत हटाओ। तो फ़िलहाल जो है ये कपड़े मेरे फ़ोल्ड हो चुके हैं और इनको रख देते हैं अलमीरा में। और मैं करूँगी इस वीडियो का यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।